जय माता दी। चैत्र नवरात्रों में सबसे पहला ही जो नाम आता है वो आता है पहले दिन पे माँ शैलपुत्री का। और पहले नवरात्रे पे क्या क्या करते हैं आइए जानते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है, तो आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं। नवरात्रों का पहला दिन माँ शैलपुत्री यानी चैत्र नवरात्रि आज से ही शुरू हो रहे हैं और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। शैल का मतलब होता है हिमालय और पर्वतराज। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ही माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती जी के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। मान्यता तो यह भी है कि श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा उपासना करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हमारे कष्टों से भी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवों के मंडपों में पहले नवरात्रि के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत और सरल है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। यह नंदी बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय में विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे सभी भक्तगण आते हैं जो कि योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण में जाते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती हैं। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। घट स्थापना यानी पूजा स्थल में तांबे या मिट्टी के कलश में स्थापना की जाती है, जो कि लगातार 9 दिनों तक ही इसी स्थान पे रखा जाता है। घट स्थापना हेतु गंगाजल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली, रौली, चंदन, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, ताज़े फूल, फूल माला, बेल पत्रों की माला, एक थाली में साफ चावल चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार की रात को 11:50 से शुरू हो जाएगी, यानी अगले दिन 9 अप्रैल को 8:30 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर नवरात्रा जो है वो 9 अप्रैल को ही शुरू होगा। माता की पूजा और भोग में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद ही मिष्ठान अर्पित की जाती हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती है। शैल का अर्थ यह भी है कि पत्थर, और पत्थर को सदैव ही अडिग माना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा। आप सभी अपने हाथों में फूल ले लीजिए या चावल ले लीजिए, ये ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि माना जाता है कि कभी भी कथा ऐसे खाली हाथ नहीं सुनते हैं। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ अवश्य ही मिलता है कि प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अपनी जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी इस इच्छा को देखकर शिवजी ने कहा कि प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है। शंकर जी के इस वचन को सुनकर सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए जिद करने लगी। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने वहां जाने की उन्हें अनुमति दे दी। सती जी जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया, बाकी सभी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की। दक्ष ने भी शिव जी के प्रति कुछ ऐसी बातें कहीं जो सती माता को उचित नहीं लगी। अपने पिता से अपने पति का तिरस्कार होता देखकर उन्होंने योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। जब भगवान शंकर को सती माता के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। यही सती माता अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र भी जागृत होने में सहायता मिलती है। इनके पूजन में लाल फूल, सफ़ेद फूल, नारियल,
सिंदूर और घी के दीपक का प्रयोग किया जाता है। मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली, वृषभ पर सवारी करने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। जय माता दी।